नमस्कार बच्चों, सर्च सिंप्लीफिकेशन का बच्चों ये 6th वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो में सम ऑफ सीरीज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और रूट से संबंधित प्रश्न बताए थे। मेन कॉन्सेप्ट बच्चों वही थे। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने जरा भी नहीं बताया था, तो आज हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे हैं, इसीलिए लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़बरदस्त प्रश्न। बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सबने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कुल मिला के आज की क्लास में 18 क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 18 क्वेश्चन है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर यानी बॉर्ड मास पर बेस्ड या सर्च के जो बेसिक रूल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से बेसिक पार्ट का रिवीजन हो जाए बच्चों। बेसिक फार्मूला सबको आता है, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट रिवाइज करा दें। बोलो, अगर x की पावर a लिखा हुआ है तो ये पार्ट बच्चों बेस कहलाता है और ये पार्ट जो है पावर कहलाता है। ठीक है, सब लोग जानते हो। अच्छा, अब पहला रूल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा बच्चों? पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है तब डिवाइड के केस में क्या होगा बच्चों? डिवाइड के केस में क्या होगा बच्चों? पावर माइनस हो जाएगी। चाहे जितने नंबर हो ऐसा हम कर सकते हैं। बेस से होगा तो पावर्स ऐड होंगी और अगर डिवाइड के केस में माइनस होंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। इसके अलावा a की पावर x अगर है और हम लोग इसे उस तरफ ले जाते हैं तो पावर जो है, अगर हम इसे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर a बाई b की पावर x लिखा हुआ है तो इसे हम लोग b बाई a की पावर माइनस x लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर a की पावर m और उसकी पावर n है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, डिवाइड के केस में पावर माइनस होंगी। समथिंग की पावर 0 1 होता है। अगर यहाँ पे हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी। a बाई बी की पावर x अगर है, इसे पलट के लिखेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी। ये इस केस में अगर m भी पावर है बच्चों, n भी पावर है, तो दोनों का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, a की पावर m की पावर n और a की पावर m ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये अलग है बच्चों। यहाँ पे इस पूरे की पावर n है और यहाँ पे सिर्फ m की पावर n है, तो ये अलग होता है, ये अलग है। ठीक है, इसके अलावा देखें रूल, बेसिक रूल सब देख लो बच्चों पहले। और देखो इसमें जैसे a टू द पावर x अगर लिखा हुआ है और ये b के बराबर है और हम लोग चाहते हैं कि पावर उधर चला जाए, तो सब लोग जानते हो बच्चों, अगर हम पावर को उस तरफ ले जाएंगे तो पावर 1 अपॉन में आ जाएगा। अगर ये गिवन है तब क्या होगा बच्चों? अगर हम पावर को उस तरफ ले जाते हैं तो ये 1 अपॉन x में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर अंडर रूट x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? x की पावर 1/2। क्यूब रूट x लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर 1/3। और अगर nth रूट x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बच्चों? x की पावर 1 अपॉन n। पावर को उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा। ये सब लोग जानते हो बच्चों। अंडर रूट अगर लिखा होगा तो सिर्फ रूट का साइन लगा होगा। क्यूब रूट अगर है तो यहाँ 3 लिखा होगा। nth रूट अगर है तो यहाँ पे n लिखा होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर a की पावर x बराबर a की पावर y, ये गिवन है बच्चों, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा x बराबर y। इसी तरह से अगर a की पावर x बराबर b की पावर x गिवन है
तब क्या होगा बच्चों, अगर ये दोनों बराबर हैं, बेस सेम है, तो पावर्स भी सेम होंगी। अगर ये दोनों बराबर हैं, पावर्स सेम है, तब बेस सेम होंगे। परिणाम क्या होगा बच्चों, a बराबर b होगा। a की पावर x, अगर ये बराबर है बच्चों, दोनों नंबर बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर्स भी बराबर होंगी। दोनों नंबर बराबर है, पावर्स बराबर है, तो बेस भी बराबर होंगे। ठीक है ना, इसी तरह से एक बहुत अच्छा रूल है बच्चों कि अगर जैसे इंटर में हमने पढ़ा था, ये अभी इस पर सवाल है, इसमें इंटर में हमने पढ़ा था कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी अगर है, तब जो रियल पार्ट के बराबर होता था और इमेजनरी पार्ट के बराबर था। याद है ना बच्चों? तो ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर में। इंटर में मैथ ज्यादातर लोगों का रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। इसी तरह का नियम यहां पे भी एक होता है कि अगर a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी है, जहां पे ये जो है रैशनल है, परिमेय, और ये अपरिमेय है बच्चों, इरेशनल और रैशनल, ये सब हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो परिमेय अपरिमेय समझते हो बच्चों? तो ये जो है रैशनल है, ये इरेशनल है। तो ऐसे में जैसे यहाँ पे होता है कि ये पार्ट रियल है और ये इमेजनरी है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों ये रैशनल है, ये इरेशनल है, यहाँ पे ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो नियम क्या कहता है? रैशनल पार्ट के बराबर होगा और इरेशनल पार्ट के बराबर होगा। यानी क्या होगा बच्चों, अगर ये गिवन है तो रिजल्ट क्या होगा? a बराबर c और अंडर रूट b बराबर अंडर रूट d। ये परिणाम होगा बच्चों। ठीक है ना? इतने बेसिक रूल से इसके सवाल अब हम लोग लगा सकते हैं। शुरू से सवालों में आए बच्चों, इतने से हम लोग जो है सवाल लगा सकते हैं। बेसिक हमने सभी फॉर्मूले बता दिए बच्चों, और इतने पर सवाल देखो। पहले सवाल से आओ बच्चों। ठीक है, पहला सवाल एक आसान और अच्छा सवाल। बेसिक में हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सब अच्छे ही है बच्चों। एक वीडियो और दे देंगे इसमें बेसिक और मिक्स क्वेश्चन का, इसी तरह का, है ना, तब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसे इसमें क्या करेंगे देखो, x की पावर 3/2, ठीक बच्चों, बराबर है x की पावर 3/2x। तो x की पावर 3/2 और ये। अब बताओ बच्चों, अभी हम लोग ने एक नियम पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, अगर ये गिवन है, तो ये हम हटा सकते हैं बच्चों, और यहां से परिणाम क्या आ जाएगा? a बराबर b। तो वैसे यहां पर इन दोनों जगह बेस सेम है, तो हम इसको हटा सकते हैं बच्चों, इसको हटा सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? x हटा दिया हम लोगों ने, दोनों जगह बेस सेम है। अब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। x हटा दिया बच्चों, तो क्या आ जाएगा बोलो? x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। ये हो जाएगा बच्चों। x हटा दिया हम लोगों ने। अब इस x को नीचे ले आओ। x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1 बराबर, ये कितना आ जाएगा बच्चों? x की पावर, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा? समझ गए? बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ये हटा दिया हम लोगों ने, बेस पावर्स को इक्वल कर दिया। ठीक बच्चों, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा? mn वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अभी बताया गया था बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगा? a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। ये फॉर्मूला लगा बच्चों। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा? ये ऊपर जाएगा तो पावर्स घट जाएंगी, तो 3/2 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों?
एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 कितना है? 3/2। ये इधर लाए थे हम लोग, तो ये किसके बराबर हुआ बच्चों? 3/2 के। एक्स की पावर 1/2 यानी क्या? रूट एक्स। रूट एक्स इसके बराबर है बच्चों 3/2 के। इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स रूट हट जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। ये आंसर हो गया बच्चों। सबको समझ आ गया? क्या करेंगे बोलो? ये हटा दिया, एक्स की पावर 3/2 बराबर 3/2x आ गया बच्चों। इस x को नीचे ले आए, ये बना, 1 को ऊपर ले गए, एक्स की पावर 3/2 -1 हो गया, एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 बराबर कितना बच्चों? 3/2। स्क्वायर कर दिया, x बराबर 9/4। सबको समझ आ गया होगा। इसके आगे चलो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल इसी टाइप में। देखो क्या कह रहा है, 2 की पावर, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान देना। 2 की पावर x बराबर 16 इंटू 16 की पावर 2 की पावर x 3x है बच्चों। ये 16 की पावर 2 की पावर 3x है, ये है। अब चलो बच्चों, 2 की पावर x बराबर 16 की पावर 2 की पावर 3x है। अब यहां से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? यहां से x समान निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? इसको और इसको बेस सेम करेंगे। तो क्या करेंगे? इसे 16 को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3x, ये आ जाएगा। ठीक ना? जैसे लिखा था वैसे हमने लिखा, ये वैसे ही बना रहने दिया बच्चों। इसको क्या लिखा? 2 की पावर 4 और ये वैसे ही बना रहने दिया। अब बोलो, यहां से 2 हटा सकते हैं, ये 2 हटा दिया हम लोगों ने, बेस सेम हो गया बच्चों। यहाँ पे 16 को हमने 2 में क्यों बदला? क्योंकि बेस सेम होगा तभी तो ये जुड़ेगा, तो ये हटा दिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या आ गया बताओ? 2 की पावर x, ये 2 हट गया, यहां से 2 हट गया। 2 की पावर x बराबर कितना आ गया बच्चों? 4 इंटू 2 की पावर 3x। 4 इंटू 2 की पावर 3x। सबको समझ आ गया बच्चों? अच्छा, आप ध्यान देना बच्चों। 4 इंटू 2 की पावर 3x। कई बार बच्चा इसमें जल्दबाजी में, कई बार हमने मतलब पढ़ाते समय ना, ये इसको हम जानबूझ के बोलते हैं बच्चों से कि ये दोनों का 8 की पावर 3x है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ज्यादातर हम बोलने के बाद ना चेहरा देखते हैं बच्चों का, तो कई बार तो सो कहते नहीं गलत है, लेकिन ज्यादातर कहते हैं ठीक है ना। गलत है बच्चों ये ना। क्यों गलत है? क्यों गलत है ये? अगर यहाँ भी 3x होता पावर, ये दोनों का मल्टीप्लाई कब हो सकता है बच्चों? जब यहाँ भी पावर 3x होता। अगर ये लिखा होता 4 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 3x, तब हम कह सकते थे कि 8 की पावर 3x। अगर बेस सेम है, पावर दोनों में सेम है, तब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम 4 इंटू 2 कर देंगे और 8 कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो? समझ गए? ये 2 हट जाएगा, 2 की पावर x बराबर 4 इंटू 2 की पावर 3x आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे बच्चों? इसको 2 की पावर 2 लिखो, इंटू 2 की पावर 3x हुआ, ये बन जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2 की पावर 3x प्लस 2 आ जाएगा। समझ गए? अब 2 हटा दो, अब 2 हटा दो। ठीक ना? बोलो बच्चों, समझ गए ना? इसे क्या लिखा? 2 की पावर 2 लिखा। अब ये दोनों जगह बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये क्या बन गया बच्चों? 3x प्लस 2 बन गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हटा दिया हम लोगों ने। अब क्या आ गया बताओ? 2 हटने से सॉल्व हो गया। x बराबर 3x प्लस 2 आ गया बच्चों, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 हट गया, x बराबर 3x प्लस 2 आ जाएगा। इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया, x इज इक्वल टू -1। सबको समझ आया बच्चों? बहुत अच्छा सवाल था, बेसिक सिखाने के लिए बहुत अच्छा सवाल था ये, है ना। 16 को क्या लिखोगे, है ना, 2 की पावर 4 क्यों लिखोगे बच्चों? जिससे कि दोनों जगह बेस बराबर हो जाए। 2 की पावर 4 इसे लिख दिया, बाकी ऐसे बना रहने दिया। अच्छा, अब 2 हटा दिया यहाँ से हम लोगों ने, क्या बन गया बताओ? 2 की पावर x बचा, और इधर क्या आ गया बताओ? ये आ गया बच्चों। इसको क्या लिखा? 2 की पावर 2, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। 2 हटा दिया, क्या बच गया बताओ? x बराबर 3x प्लस 2, तो 2x बराबर -2,
x बराबर -1। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, इसके आगे चलें। बेसिक सवाल तो है लेकिन अच्छे सवाल है बच्चों, है ना, हमने आसान वाले नहीं रखे हैं, वो सब तुम्हें किताब में सॉल्व मिलेंगे। ये देखो अभी जो रूल बताया था, एक अच्छा सवाल बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। अभी एक रूल बताया गया था। क्या बताया गया था बच्चों? कि अगर a प्लस रूट बी बराबर है c प्लस रूट डी के, तो ऐसे में रैशनल के बराबर होगा, इरेशनल के बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, a प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, वहां पे देखो b अंडर रूट 8 प्लस a -1, ये है बच्चों। तो अब ध्यान देना बच्चों, ये लिखा है और हमसे a प्लस b पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, a 4 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 रूट 2b बन जाएगा बच्चों, और प्लस a -1 वैसे ही रहने दो, ये हो गया। और अब बताओ बच्चों, इसका कंपेयर इससे कर दिया, और रूट 2 वाला पार्ट बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और 3 और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यही ना बच्चों। रियल पार्ट जो रैशनल पार्ट के बराबर हो जाएगा, ये रैशनल पार्ट है, रैशनल पार्ट के बराबर हो जाएगा, इरेशनल पार्ट के बराबर हो जाएगा। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे बोलो, आप बताओ बच्चों, क्या करेंगे इसमें? तो a -1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? a -1 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। रैशनल पार्ट रूट 2 का जिसमें मल्टीप्लाई है वो इरेशनल है, अपरिमेय है ना, और जिसमें रूट 2 नहीं है वो रैशनल है बच्चों। तो a -1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो a -1 बराबर 3, तो a बराबर कितना बच्चों? 4। a का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। अच्छा, इसी तरह से समझ गए ना, a -1 बराबर कितना बच्चों? 3, तो a बराबर 4 आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो क्या कहोगे बताओ? यहाँ से रूट टू हटा दो बच्चों, तो क्या आएगा बताओ? a प्लस 3 रूट 2 कैंसिल कर दो, a प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2b के। a प्लस 3 बराबर 2b के आ जाएगा, और a का मान कितना है बताओ? 4 यहाँ रख दोगे, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? ये 7 आ जाएगा। तो 2b बराबर अगर 7 है, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 7 का आधा, यानी कि 3.5, 3.5 आ जाएगा। b बराबर 3.5 आ गया बच्चों। अब a बराबर 4 है, b बराबर 3.5 है, तो पूछ रहा है कि a प्लस b क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दोगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 7.5, 7.5 या 15/2। समझ गए? अच्छा सवाल था बच्चों। अगर ये रूल नहीं दिमाग में आया तो यही सवाल पेपर में कठिन लगेगा, है ना। नहीं तो देखो रूल्स के हिसाब से कितना आसान है। रियल पार्ट को रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के बराबर कर दो बच्चों, a -1 को 3 के बराबर करो, a बराबर 4 आ जाएगा, और इरेशनल पार्ट इरेशनल के पार्ट के बराबर कर दो। अगर तुम रूट 2 को लिखते हो तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। 2b बराबर a प्लस 3, ये हो गया बच्चों। a का मान 4 यहाँ रख दिया, तो b का मान कितना आ गया बताओ? 7/2 यानी 3.5, b का मान 3.5, a का मान 4, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। तो अभी तक जो पहले 2 सवाल थे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, ये वाला उस अभी जो नियम बताया गया बच्चों उस पर बेस्ड है। इसके आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। ये सवाल में 4 सवाल बनते हैं, 4 सवाल इस टाइप के आते हैं बच्चों। क्या क्या देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ऐसे नहीं कहते हैं। और अगर जो बच्चे पहले पढ़े हैं वो तो ठीक है, चलो जान जाएंगे, नहीं तो ये वास्तव में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने किताब में भी लिखा है बच्चों। ये पॉइंट, ये ऐसा सवाल है ना, अगर तुमने जरा भी चूके गलत तरीका लगाया तो तुम्हें लड़का घर छोड़ के आएगा इसमें, है ना। इसमें 4 सवाल बनते हैं बच्चों इस टाइप के। या तो x² प्लस माइनस 1/x² पूछा जाएगा, या x³ प्लस माइनस 1/x³ पूछा जाएगा। ये सवाल है बच्चों, एक लाइन में सॉल्व होता है, लेकिन अगर सही तरीका लगाओ तब। और ये सवाल जो है वो कॉन्जुगेट और जो कॉन्जुगेट का और पहला जो वीडियो था बच्चों उस पर बेस्ड है। तो देखो क्या खास बात है इसमें, ये 4 सवाल बनेंगे बच्चों।
ये या तो ये पूछा जाएगा स्क्वायर में या फिर क्यूब में पूछा जाएगा। 4 नहीं बनते मतलब और भी बना सकते हो, पावर 4 ले आओ, पावर 5 ले आओ, लेकिन जो पेपर में आए वो यही चाह रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें गलती क्या होगी बच्चों से? तुमसे नहीं बच्चों, दूसरे बच्चों से। बच्चा क्या करेगा इसमें, ये सीधे सीधे यहाँ मान रख देगा। अगर तुमने ये किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये कर दे कि √3 + √2 मान रखने पर, किताब में कई बार ऐसा दिया होगा बच्चों, है ना, किताब में ऐसे लिख देंगे और कह देंगे मान रखने पर, और फिर बस सीधे आंसर, है ना, सॉल्व कर लेंगे अपना, दे देंगे आंसर। गलत है ये, ऐसे नहीं करना है, किसी भी हालत में ऐसे नहीं करना है। समझ गया ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने सवाल को यहाँ रखा है। ये तरीका गलत है। चाहे चारों में से कोई सवाल आ जाए, ये बिल्कुल ना करना कि x मान सीधे रख दें और सॉल्व कर लें, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह से बच्चों ने ध्यान देना। x बराबर, चारों में से कोई सवाल हो बच्चों, x बराबर √3 + √2, तो तुरंत 1/x निकाल लो। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/√2 + √1 में आ जाएगा √3 + √2। और चूंकि कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, अंतर इसमें, पहला वीडियो देख लेना, पहला वीडियो, अंतर इसमें 1 का है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बताओ? √3 - √2 लिख सकते हो बच्चों, और नीचे 1 आ जाएगा। कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ? समझ गए ना सब लोग? बोलो बच्चों, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे √3 - 2, और नीचे √3 + 2, √3 - 2 1 हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये आ गया। अब बताओ, x आ गया, 1/x आ गया। अब चाहे जो तुम्हें निकालना हो, है ना, चाहे जो निकालना हो, क्या निकालना है बताओ? x³ + 1/x³। अब बताओ बच्चों, x³ + 1/x³ अगर चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? x + 1/x, है ना। अगर x² + 1/x² चाहिए तब भी x + 1/x निकालो। अगर x³ + 1/x³ चाहिए तब भी x + 1/x निकालो। अगर यहाँ माइनस में चाहिए होगा तो माइनस वाला वर्जन निकालो। अब ये निकाल लो बच्चों, है ना। तो ये कैसे निकलेगा? देखो, ये निकालना है तुम्हें, तो x + 1/x निकालो। तो x + 1/x कितना आ जाएगा बच्चों? √3 + √2 + √3 - √2। अभी जो रखा है ये और ये कैंसिल हो गया। x + 1/x बराबर कितना आ गया बच्चों? 2√3 आ गया। x + 1/x 2√3 आ गया। बस हो गया सॉल्व। अब क्यूब कर दोगे, क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? x³ + 1/x³ + 3 टाइम्स ab कट जाएगा ना, x और 1/x कट जाएगा, 3 टाइम्स x + 1/x आ जाएगा बच्चों। 3ab कट जाएगा और a + b आ जाएगा, बराबर कितना बच्चों? यहाँ पे इसका क्यूब करोगे तो 2√3 का क्यूब करोगे, 2√3 का क्यूब करोगे। ठीक बच्चों, फिर से समझो, x + 1/x यहाँ से आ गया, कितना आ गया बच्चों? x + 1/x यहाँ से आ गया हम लोगों का 2√3। अब क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। क्यूब करने पर a + b का होल क्यूब लगाया गया, a³ + b³ + 3ab a + b, तो 3ab, x और 1/x कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा बराबर 2√3 का क्यूब, यानी कितना बच्चों? ये 8 × 3 = 24, 24√3 आ जाएगा ये। और यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है बच्चों, इतने का मान निकालना है, और इसका मान पहले ही हमें पता है, कितना है बताओ? 2√3 है, तो ये मान यहाँ रख दो, ये मान यहाँ रख दोगे 2√3 और 3 6√3 हो जाएगा बच्चों। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 24√3 में से ये उधर जाएगा तो 6√3 हटा दोगे बच्चों तो 18√3 आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ गया? x दिया हुआ है, 1/x निकाल लिया, ये आ गया बच्चों। अब x + 1/x निकाल लिया। अगर क्यूब में ये प्लस बीच में है तो प्लस वाला निकालो, अगर माइनस बीच में तो माइनस वाला निकालो। x + 1/x आ गया। अब दोनों को x + 1/x का मान कितना गया बच्चों? 2√3 आ गया। अब तुम्हें इसका क्यूब करना है, स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर कर दो, क्यूब करना है तो क्यूब कर दो। अच्छे से समझ गए बच्चों? क्यूब करोगे तो ये आएगा, इधर का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब 3√3 आ जाएगा, 8 × 24। समझ गए बच्चों? अब ये इसका मान x + 1/x का मान कितना है? 2√3 यहाँ रखोगे तो ये 3 × 2√3 6√3 आ जाएगा, उधर चला जाएगा। समझ गए बच्चों? 18√3 आंसर हो गया। ठीक है, 8 वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था इसमें, इसका मान क्या होगा, तो ये 18√3 आंसर हो गया। सबको अच्छे से समझ में आ गया। वेरी स्पेशल क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 4 सवाल इसे बनते हैं। जब भी ये सवाल आएगा, ऐसा कोई मान दिया रहेगा, हमेशा हमेशा ये बिल्कुल ना करना बच्चों, नहीं तो ये तुम्हें टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है, इसके आगे चलें।
एक सीजीएल मेंस का 2017 का है वो क्वेश्चन, और एक बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, इसमें एक अच्छा नियम है। देखो सब लोग जानते हो कि -1 की पावर अगर इवन वैल्यू हो बच्चों तो ये +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड वैल्यू हो तब ये -1 हो जाता है। सब लोग जानते हो ना बच्चों, -1 की पावर अगर इवन वैल्यू है तो +1 हो जाएगा, -1 की पावर अगर ऑड वैल्यू है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो क्या कह रहा है बोलो, x + 1/x बराबर कितना है बच्चों, -2 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है बोलो, x की पावर 2n + 1 प्लस 1/x की पावर 2n का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक ना, फिर से समझो बच्चों, हमें ये दिया हुआ है x + 1/x बराबर -2 दिया हुआ है, और इसका मान हम लोगों से पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये सवाल बच्चों बहुत ही आया हुआ सवाल है पेपर में, 2 सवाल इसमें बनते हैं, अलजेब्रा में सब लोग पढ़ोगे, और ज़्यादातर लोगों ने ये सुना जरूर होगा बचपन में, x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर 1 रख देंगे, बोलो बच्चों, और अगर x + 1/x बराबर -2 है तब x बराबर -1 रख देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो इसे सेटिस्फाई करती है ना। अगर +2 है इधर तो 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, और -2 अगर इधर है तो x बराबर -1 रख दोगे। अब बताओ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला मान क्या होगा बच्चों, x बराबर -1, x बराबर -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मान यहाँ रख दिया जाएगा बच्चों, ये मान यहाँ रख दिया जाएगा ना। तो अब या ये मान यहाँ रखोगे, समझ गए ना, ये दिया हुआ बच्चों, तो हम लोग ने एक मान खोजा, 2 ही सवाल बनते हैं इसमें, अगर +2 होगा तो x बराबर 1 होगा, और -2 होगा तो x बराबर -1 होगा। अब x बराबर -1 रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चों। अब यही मान यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा बताओ, -1 की पावर 2n + 1 बच्चों, n का मान चाहे जो रखोगे 2n + 1 हमेशा ऑड होगा। याद करो इंटर में जब एक यूनिवर्सल इवन नंबर मानना होता था तब 2n + 2n 2n + 2 2n + 4 मानते थे, और अगर यूनिवर्सल ऑड नंबर मानना होता था बच्चों तो हम लोग यही मानते थे ना, 2n + 1 2n + 3। क्यों, 2n हमेशा कैसा होगा, इवन होगा, और +1 जोड़ जाएगा तो ऑड हो जाएगा, तो -1 की पावर क्या रहेगा बच्चों, ऑड रहेगा, और प्लस ये क्या है बच्चों, इवन है, तो 1/1 की पावर क्या रहेगा बताओ, इवन रहेगा। तो अब बताओ बच्चों, -1 की पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या आता है बताओ, -1, और -1 की पावर अगर इवन रहेगा बच्चों तब क्या आएगा बताओ, तब +1 आएगा। तो बोलो बच्चों, 1 हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा +1, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 0। सबको समझ आ गया बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका 0, यही वो पूछ रहा है। सीजीएल मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है बच्चों, रिपीट होता है इस टाइप का सवाल। x + 1/x -2 दिया है बच्चों तो x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 जब यहाँ रखोगे तो ये चूंकि ऑड है, ऑड होने पर -1 आ जाएगा बच्चों ये, और ये कैसा है बच्चों, इवन है, तो इवन होने पे +1 आ जाएगा। -1 की पावर इवन 1 होता है, -1 की पावर ऑड -1 होता है, तो 1 का मान -1 आएगा, 1 का मान +1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चलें। पावर पे बेस एक आसान सवाल, 10 की पावर 3x इज इक्वल टू 125, और कह रहा है 10 की पावर माइनस का 2x बताओ। तमाम सवाल बन सकते हैं इसमें, 10 की पावर -2x बताओ, 10 की पावर -3x बताओ, 4x बताओ, 10 की पावर -x बताओ, चाहे जो पूछे, है ना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, है ना। यहां पर दोनों का हम लोग बेस सेम नहीं कर सकते। देखो बच्चों बात समझना, अप्रोच कैसे करेंगे पेपर में, जैसे जो जो तरीके होते हैं उनमें से कोई नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, है ना। जब तक हम लोग ऐसे जल्दी में बता देंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, यार ये कौन सी बात हुई, है ना, तुम्हें पेपर में कैसे पता चलेगा। तो बात समझो, यहां पर बच्चों अगर यहां पर भी 10 बेस होता तो हम लोग आसानी से x का मान निकाल लेते, बात समझ लो ना। यहां पे भी अगर 10 बेस होता तो हम लोग मान निकाल लेते, यहां पे हम लोग 10 बेस ला नहीं सकते। क्यों, अगर हम इसे 1000/8 करेंगे, मान लो इसे हम लोग 1000/8 लिख दें, तो 1000/8 में तो 1000/8 लिख दोगे बच्चों, तो ये जो है ये तो 10 की पावर में आ जाएगा, लेकिन फिर ये कैसे हटाओगे ना। और जब तक दोनों तरफ 10 नहीं होगा और सिर्फ 10 नहीं होगा, बात समझो, दोनों तरफ भाई देखो a की पावर x बराबर a की पावर y अगर है
तभी ना हम कह सकते हैं कि x बराबर y होगा, है ना। अगर एक तरफ a की पावर x लिखा है बच्चों, दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है, तब तो नहीं कह पाएंगे ना। तो यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ 10 ला नहीं पाओगे। तो आप क्या करें बच्चों, तो कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से इसे 5 की पावर 3 लिख दो, 5 की पावर 3 लिख दो बच्चों, है ना। और अब क्या करो, 10 की पावर x का मान निकाल। तुम यहाँ पर 10 नहीं ला सकते तो मत लाओ, है ना। क्या करो कि यहाँ से 10 की पावर x, अभी जो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा बच्चों, a की पावर x बराबर अगर b है तो a बराबर क्या होगा बोलो, x उधर चला जाएगा तो b की पावर 1/x हो जाएगा, यही ना। तो अब बोलो बच्चों 10 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 3 है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 10 की पावर x बराबर कितना होगा बच्चों, 3 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, पावर 1/3 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये उधर जाएगा तो पावर, यही नियम लगा, अगर पावर उधर जाएगा तो 1 में आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो बोलो 10 की पावर x का मान कितना आ गया बोलो, 5 आ गया। अब चाहे जो पूछे तुमसे वो, है ना, इसका मान पूछ रहे बच्चों, तो क्या करोगे, इसे लिख दो 1/10 की पावर 2x। अब 10 की पावर x का मान कितना है बच्चों, 5, यहाँ रख दो, तो 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों, 1/25 ये ऑप्शन हो गया। क्या करेंगे बोलो, 10 की पावर 3x बराबर 125 दिया हुआ है और 10 की पावर -2x पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको तुम 10 में बदल नहीं सकते, तो क्या करेंगे बच्चों, 10 की पावर x यहाँ निकाल लेंगे, उसके लिए 3 को उधर ले जाएंगे, 3 जब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 10 की पावर x बराबर 5 हो जाएगा, 10 की पावर x बराबर 5 यहाँ रख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये है, इसे 10 की पावर x का स्क्वायर लिख देंगे, अलग से ऐसे लिख देंगे 10 की पावर x का स्क्वायर। अब बोलो बच्चों 10 की पावर x का मान कितना है बताओ, 5 है, रख दिया 5 स्क्वायर 1/25। सबको समझ आ गया बच्चों। बेसिक देखो, पावर वाले क्वेश्चन जो बेसिक सवाल है उन्हीं पे है सर, ठीक है। यहां देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल ये भी, क्या कह रहा है देखो, x की पावर √x इज इक्वल टू nth रूट, CDS के पेपर का है वो सवाल है बच्चों। ऐसी बहुत अच्छा सवाल ये, कभी भी ना जैसे किताब की दुकान में जाओ तो यूपीएससी का कोई पेपर की अगर हम भाई, जैसे अभी किताब में हमने अब तक जो आया है वो लिखा है बच्चों, आगे के लिए बता रहे हैं, है ना। यूपीएससी की किताबों में जैसे तुम यार नेट से डाउनलोड कर लो, सीडीएस के पेपर देखते रहा करो, है ना, क्योंकि ना एनडीए वाला जो आता है ना वो तो इंटर का हो जाता है, तो एनडीए का नहीं रिपीट होगा एसएससी या अदर एग्जाम में, लेकिन सिविल सर्विसेज जो है अदर आयोग के लिए भाई, जैसे हम लोग क्वेश्चन खोजा करते हैं, है ना, वैसे ही जो पेपर बना रहा है वो भी खोजता है बच्चों। तो ऐसे में तुम देखो कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि सीडीएस पे आए हुए क्वेश्चन आगे चल के एसएससी में कुछ पार्ट में जो सीडीएस में जहां अच्छे सवाल आते हैं, तो उनमें से एक ये भी है बच्चों, ये यूपीएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है ना। x की पावर √x बराबर nth रूट x की पावर x दिया हुआ है, एक लाइन में सॉल्व होगा, है ना, ये दिया हुआ है बच्चों। अब नियम से चलो, तो जो हम नियम बताए बच्चों साथ साथ हम बताते भी जा रहे हैं, देखो, है ना, कौन सा नियम लगा, जिससे कि एक बार नियम के बाद उसकी प्रैक्टिस होता जाएगी, ये नियम लगा, है ना। अब बताओ बच्चों, ये दिया हुआ है, तो क्या करें बताओ, तो ये अभी बताया गया था बच्चों, ये nth रूट √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, nth रूट x का मतलब क्या हुआ बच्चों, x की पावर 1/n, बताया गया था ना, वही लिया। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे, x की पावर x और ये n डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, है ना। अब क्या करें बताओ, x की पावर √x बराबर x की पावर x/n हो गया, यहां तक समझ गए। अब ये हटा दो बच्चों, अब ये हटा दो, तो क्या आ जाएगा बताओ, √x इज इक्वल टू x/n आ जाएगा, √x इज इक्वल टू x/n आ जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, x बराबर x²/n²। अब ध्यान रखना बच्चों, कैंसिल मत करना, नहीं तो एक मान कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना, कैंसिल करोगे ना तो एक मान कम हो जाएगा तुम्हारे पास, इसीलिए कैंसिल ना करो, ऐसे ही बना रहने दो। अब क्या करोगे, यहां तक फिर से सुनो बच्चों, x हटा दिया गया है, इसे क्या लिखेंगे, x की पावर x/n, x हटा दिया गया, √x इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर्स बराबर कर दिया बच्चों, ये आ गया। अब यहां से क्या करोगे, इसे कैंसिल मत करना, है ना, ये ऐसे आ गया बच्चों। अब एक तरफ ले जाओ तो यहां से आ जाएगा x² अपॉन n² माइनस x बराबर 0, यानी क्या बच्चों, यहां से x कॉमन ले लोगे, x अपॉन n² -1 बराबर 0।
समझ गए बच्चों? कैंसिल मत करना, कैंसिल मत करना, नहीं तो एक वैल्यू एक आंसर कम हो जाएगा। कौन सा कम हो जाएगा अभी समझ में आ जाएगा। अब सब लोग जानते हो बच्चों कि अगर a इंटू बी, ये नियम छूट गया था, अगर a इंटू बी, ये नियम जो यहाँ पे लगेगा बच्चों, है ना, ये जो इसमें कि अगर जो यहाँ पे है कि a इंटू बी अगर 0 है तो क्या नियम बच्चों, या तो a बराबर 0 होगा और या b बराबर 0 होगा, या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। ये नियम यहाँ लगेगा। अब आ जाओ बच्चों, तो क्या कह रहा है देखो कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा बच्चों, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो या तो x बराबर 0 होगा, या तो x बराबर 0 होगा और या फिर ये 0 होगा बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो एक मान क्या आ गया बताओ, एन स्क्वायर हो गया और एक मान क्या हो गया, 0। तो आंसर हो जाएगा 0 और एन स्क्वायर। ठीक बच्चों, जल्दी से दोबारा सुनो, बेस सेम है, हटा दिया, क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट एक्स बराबर एक्स बाई एन, यह आ गया बच्चों। अब इसको उधर मत ले जाना, इसको ले जाके अगर x की पावर 1/2 कर दोगे तो भी कैंसिल करने जैसा हुआ बच्चों। तो कैंसिल या जो कहे बताया जा रहा है वही करना इसमें, है ना, कैंसिल मत करना और इसको इधर ले मत ले जाओ, मतलब ये मत करना, इसको इधर ले जाओ तो x की पावर 1/2 बराबर n आ जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो एक मान कम हो जाएगा, तुम्हारा आंसर ये वाला नहीं आ पाएगा बच्चों, खाली यही वाला आ पाएगा, है ना, इसीलिए कैंसिल मत करो। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद इसको उधर ले गए, ये बन जाएगा बच्चों, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, क्या बताया गया था कि अगर a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अब यहाँ से या तो फर्स्ट नंबर x बराबर 0 होगा और या ये 0 होगा, तो या तो x बराबर 0 और या x बराबर एन स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तो 0 और एन स्क्वायर एन के 2 मान हो गए। सबको समझ आ गया बच्चों? तो बेसिक पर ये भी एक अच्छा सवाल था। इसके आगे चलें, ये देखो बच्चों, ये पावर्स के जो बेसिक सवालों में जो पावर्स का मल्टीप्लाई पर बेस्ड अच्छे अच्छे सवाल हैं, देखो तो क्या कह रहा है, देखो इसमें ये 16 इंटू 8 की पावर n+2 इज इक्वल टू 2 की पावर m। तो सब ऐसे सवालों में ना बच्चों सबको सेम बेस में कन्वर्ट कर दो, सबको सेम बेस में कन्वर्ट कर दो, है ना। क्या करेंगे बोलो, 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। ठीक बच्चों, ये आ जाएगा। 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4 और 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3, ये बन गया। अब ये क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 2 की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 की पावर 2 की पावर 4 प्लस 3n और प्लस 6, ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर था बच्चों, ये किसके बराबर था बोलो, 2 की पावर m के, ये 2 की पावर m के बराबर था। अब पूछ कह रहा है तुमसे m किसके बराबर होगा, हो गया सॉल्व। m बेस ये 2 हटा दोगे बच्चों, बेस ये दोनों गिवन है, बराबर है, तो बेस हटा दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा m बराबर बोलो बच्चों, m बराबर 3n प्लस 10, ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? क्या करेंगे बोलो, 16 को क्या लिख देंगे, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब बेस सेम हो गया बच्चों, तो पावर्स जुड़ जाएंगी। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड होती हैं, तो 4 प्लस 3n प्लस 6 हो जाएगा, ठीक, बराबर 2 की पावर m। अब की कौन सा रूल लगा, बेस अगर ये दोनों सेम है तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, पावर्स को सेम कर दिया, m बराबर कितना आ गया बच्चों, 3n प्लस 10 आ गया। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, इसके आगे चलो। बहुत अच्छा सवाल है ना, ये अभी 2017 में या 16 में पहली बार ये पेपर में आया है, दोबारा उसके बाद नहीं लिखा है, तो ये रिपीट हो सकता है बच्चों। अच्छा सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि कितने अंक होंगे, है ना, कितने अंक होंगे।
तो ये नियम होता है, किसी नंबर के इस टाइप का कोई नंबर दे दिया जाए बच्चों और पूछे जब भी कभी सवाल में अगर ये आ जाए कि कितने अंक होंगे इसमें, तो हमेशा 10 बनाया जाता है। 10 बनाओ, 10 बनाओ। क्यों? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर n। अगर पूछा जाए कितने अंक हैं, कितने अंक हैं बच्चों, तो दिख रहा है 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक होंगे। कैसे? ऐसे ही बता सकते हो। देखो, एक 0 है और एक 1 है, एक बार 1 है, तो कितने अंक हुए बताओ? 2 हुए। 10 की पावर 2 है तो 0 2 है बच्चों और 1 हो गया, तो यहाँ कितने अंक आएंगे बताओ? 3 आएंगे। 10 की पावर 3 है तो 0 3 होंगे और 1 और हो गया, यहाँ हम कितने आएंगे बच्चों? 4 होंगे। 10 की पावर n में अंक कितने होंगे बच्चों? तो n तो 0 होंगे, 10 की पावर n में n 0 होंगे और 1 और आएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितने अंक होंगे बोलो? n+1। ये ध्यान देना बच्चों, है ना। क्या करोगे? जब भी पूछे कुल अंक कितने हैं तो हमेशा 10 बनाने की कोशिश करोगे। 10 बनाओ। कैसे बनाओगे? 4 की पावर 1 1 1 5 बार है, इंटू 5 की पावर 2 2 2 5 बार है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करो? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो बेस ये पावर सेम करोगे ना। कौन सा नियम लगेगा बच्चों? अगर अभी बताया था हमने, अभी बताया था, है ना, एक सवाल में बताया था ना, अगर a की पावर x b की पावर x है, फिर से सुनो, a की पावर x और b की पावर x है, तब हम क्या कह सकते हैं? तब अगर पावर सेम है तब बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2 है, तो बराबर करोगे ना। तो कैसे बराबर करोगे? इस वाले को लिख दोगे 2 की पावर 2 और फिर 1 1 1 1 5 बार आएगा, इंटू 5 की पावर 2 2 2 5 बार आएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 2 2 हो जाएगा, तो अब दोनों गुणा हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 2 2 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों? 10 की पावर ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि कुल अंक कितने होंगे, तो अगर पावर इतनी है बच्चों तो इतने तो 0 होंगे ही होंगे और प्लस 1 और होगा, तो कुल अंक कितने होंगे? 2 2 2 2 2 प्लस 1। आंसर 2 2 2 5 बार, 4 बार 2 और फिर 3, ये हो जाएगा बच्चों। सबको समझ आ गया? यहाँ पे जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता है बच्चों का वो ये वाला रहता है बच्चों। जल्दबाजी में बच्चा इसी को देख के आंसर टिक कर देता है। ध्यान रखना, देखो ये भी ऑप्शन में लिखा है और पेपरों में ये पहले ऑप्शन पे होगा बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना, वो पेपर में ना ये ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा, उलझा देगा इन्हीं दोनों में। ध्यान रखना, ये दोनों गलत हैं। जो पावर 2 2 2 आ रही है तो एक भी तो होगा बच्चों, है ना, इसीलिए हमने ये बताया। समझ गए ना। तो जब भी अंक पूछा जाए तो हमेशा 10 बनाओ। क्यों बनाओगे? तो समझ गए ना आप। 10 में 10 की पावर n अगर है, चाहे जो पावर हो, हम अंक बता सकते हैं। तो जितना हो सके 10 बनाओ। एग्जामिनर ऐसा ही सवाल देगा जिसमें 10 बन सके। ठीक बच्चों, पेपर में आया है सवाल ये। 2-3 हर सेट में थे, हमने एक खाली रखा है ना, बाकी तुम लगा लोगे अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो। इसके आगे चले बच्चों। अब ये देखो 3-4 सवाल लाइन से, बहुत अच्छे सवाल है बच्चों। ये देखो क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस सवाल से पहले जैसे ध्यान से सुनना बच्चों, जो अभी बताने जा रहे हैं ना वो एक मेथड होता है। तुमने सबने इंटर में मैथ पढ़ी है, गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन विधि, है ना, गणितीय आगमन विधि। एक दो एग्जांपल बता रहे बच्चों। गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन विधि, है ना, बहुत ही अच्छी विधि है बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये एक मेथड है, ये कोई तुकबंदी नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन या आईआईटी के पेपर में 5 नंबर का सवाल इसमें रहता है बच्चों। इंटर के हर पेपर में 1-2 नंबर का सवाल आता है इसमें, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन विधि ये एक मेथड है ना, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि छोटे एग्जाम्पल से हम लोग आंसर पता कर लेते हैं। छोटे एग्जाम्पल से आंसर पता कर लेते हैं। जैसे मान लो छोटे एग्जाम्पल से बच्चों, जैसे सवालों में, जैसे ये सवाल आया, जो सवाल है गणितीय आगमन विधि का मतलब क्या बच्चों? छोटे नियमों से, छोटे एग्जाम्पल से नियम का बनना, छोटे एग्जाम्पल से नियम का बनना। जैसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझ लो बच्चों, अगर कहा जाए तुमसे कि x की पावर n माइनस a की पावर n, इसके फैक्टर पूछे जाएं और ये पता हो कि n इवन है, तो हम लोग फैक्टर पता करने के लिए
इसका इवन मान रख करके देख लेंगे कि क्या फैक्टर आएगा। तो जब इवन मान जैसे 2 रखोगे तो यहां पर x प्लस ए और x माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से जब 2 रखोगे तो आ जाएगा, 4 रख दो तब भी ये आ जाएगा, और भी कुछ आएगा लेकिन ये भी आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर हम लोग कोई जो है नियम बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे गणितीय आगमन विधि, है ना बच्चों। बहुत ही अच्छा नियम है। अब जरा सवाल में आओ, क्या फायदा होगा इससे देखो। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणन, बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, है ना। हम चाहें तो इसे n लेकर के x लेकर के बता सकते हैं, और 1-2 सवाल बताएंगे भी हम, लेकिन वो बिल्कुल ना लगाना। ये तरीका जो बता रहे हैं गणितीय आगमन विधि, ये जेन्युइन मेथड है बच्चों। ये नहीं कि कोई तुकबंदी है कि अभी हमने बताया गलत, आगे कहीं भी गलत हो सकता है, असंभव है बच्चों, है ना। क्योंकि ये जो है मैथ का जो है गणितीय आगमन विधि बच्चों IIT के सिलेबस में, IIT का जो पूछता है वो बिल्कुल जो जिसका फिक्स आंसर होगा वही पूछता है। IIT बहुत अच्छा पेपर पूछता है, तो अगर वहाँ कहीं आ रहा है तो जेन्युइन ही होगा तभी आएगा, है ना। तो अब चलो बच्चों, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो अब देखो बच्चों, या 4 लगातार विषम संख्याओं में अगर कोई बच्चा इस तरह से सॉल्व करे कि 2n माइनस 2n जो है +1 मान ले और 2n + 3 मान ले, इस तरह से मान के सॉल्व करे, है ना, तो सॉल्व हो सकता है। उसी तरह से अगर थोड़ा कोई अच्छा सोचेगा तो 2n - 3, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 1, 2n + 3। बच्चों चाहे जितनी मैथ लगा लेना, इन सब में तुम्हें बहुत समय लगेगा, है ना। इन सब को लिखना भी तो पड़ेगा। लिखते समय हम लोग अपने टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। लिखते समय तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे मंगलयान बना रहे हैं, है ना। तो लिखना भी तो तुम्हारे ही टाइम से जाएगा बच्चों। तो ये सब लिखने में कोई तुम्हें कॉपी धोन चेक करानी है तो ये फालतू तरीके मत करना कभी, है ना। क्या कह रहा है देखो, 4 लगातार, बहुत आसान है बच्चों, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप का चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे जितनी संख्या हो बच्चों, ये मेथड लग जाएगा। कैसे देखो, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बोलो बच्चों, 4 लगातार विषम संख्याएं तो समझ सकते हो ना। एकदम शुरुआत से चलो। तो पहली विषम संख्या 1 3 5 7 गुणा कर दो, 7 × 35 × 105, 105। अब बताओ बच्चों, क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। अब अगर तुमसे कहे कि क्या घटाया जाए तो क्या घटा दें बच्चों? 5 घटा दोगे तो 100 बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है तुमसे, क्या जोड़ा जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताओ बच्चों, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर कौन सा है? 105 से छोटा तो 10 का स्क्वायर हो गया, 100 हो गया। लेकिन 105 से बड़ा अगर तुम कहोगे तो 11 का स्क्वायर ही तो होगा, 121 होगा बच्चों। अब बताओ, अगर तुम 105 समझ रहे हो ना बच्चों, इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 105 बना बच्चों। अब 105 में कुछ जोड़ करके, 105 में कुछ जोड़ करके तुम्हें पूर्ण वर्ग बदलना है। तो 105 से बड़ा पूर्ण वर्ग कौन हुआ बताओ? 10 का वर्ग 100 होगा बच्चों, 11 का वर्ग 121 होगा। अब 105 को अगर तुम्हें 121 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों? 105 को घटा दो 121 में से तो कितना आ जाएगा बताओ? 16 जोड़ना पड़ेगा, आंसर हो गया। बेस्ट तरीका सॉल्व करने का। 1 3 5 7 ले लो, तुम चाहे घर दिन भर एक्सपेरिमेंट करना घर में। 3 5 7 9 ले लो, चाहे 5 7 9 11 ले लो, चाहे जो ले लो बच्चों। लेकिन जब ये बताओ, जब तुम्हें खुद चुनना होगा तो तुम काहे ये चुनोगे बच्चों? गुणा भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, गुणा भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो मिनिमम से मिनिमम चुन लिया, 1 3 5 7, इससे छोटा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। इनका गुणा कर दिया 105। अब अगर कहे कि क्या घटा दें तो 5 घटा दें, क्या जोड़ दें तो 16 जोड़ दें। आ गया? ठीक ना बच्चों? अब गणितीय आगमन विधि है, ये कोई तुकबंदी नहीं है कि ऐसे छोटे उदाहरणों को लेकर के, अरे भाई छोटे उदाहरणों को लेकर के अंदाजा लगा लेना कि ये कैसे मैथ में थोड़ा ना होता है, लाइफ में होता है। अभी तुम जाओगे अब अपनी शादी के लिए तय करने, तुम गए, तुमने जो है लड़की के पिताजी का पैर छू लिया, है ना, माता जी का पैर छू लिया, तो तुरंत क्या कहेंगे? बहुत संस्कारी है,
तो आगमन विधि तो लगाई उन्होंने, दो छोटे एग्जाम्पल देखे, तुमने पैर छुआ, तुमने उनका पैर छुआ, दादी माँ के एकदम पैर पे गिर गए, है ना, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि लड़का बहुत संस्कारी है सकता है कि ना हो, नहीं वो क्या पता, मैथ में इतने को देख करके नियम बन जाएगा, है ना, वो लाइफ में गलत होता होगा लेकिन मैथ में नहीं गलत होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर समझ गए ना, तो लाइफ में भी ये होता है बच्चों। और देखो गणितीय आगमन विधि एक हम क्लास में बताते हैं, वो एग्जाम्पल बताएं, है ना, तुम्हें अपने घर में नौकर रखना है, तुम्हें अपने घर में नौकर, तुम बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, तुम्हें अपने घर में नौकर रखना है, अब तुम इंस्पेक्टर हो, तुम्हें दिन भर तो तुम जाते हो रेट डालने, तो तुम्हें नौकर आदमी अच्छा चाहिए, है ना, तो तुमने ऐड निकाला, नौकर आया इंटरव्यू देने, है ना, तुमने रास्ते में जो जहाँ से आ रहा था उधर 100 रुपये का नोट गिरा दिया, है ना, एक मोबाइल के किनारे फेंक दिया, है ना, नौकर आया उसने 100 रुपये का नोट अपने पास रखा तो तुमने उसे गुड बाय कर दिया, नौकर ईमानदार दिखाया, उसने 100 का नोट तुम्हें लाके लौटा दिया, सर जी बहुत अच्छा, ये देखिए आपका पड़ा हुआ था नोट, तुमने उसे रख लिया, है ना बच्चों। तो गणितीय आगमन विधि में का इस्तेमाल हम लोग लाइफ में भी करते हैं, छोटे उदाहरणों को लेकर के बड़े नियम बनाना, समझ गए बच्चों। तो 1 3 5 7 ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 आ गया, अब कितना जोड़ दें तो 121 से 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? और आगे चलो अगले सवाल में हो। अब देखो 4 लगातार, अब देखो वही सवाल सेम बच्चों, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में, अब की विषम नहीं है, विषम या सम नहीं कह रहा है, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो अगर इस तरीके से लगाओ तो कितना आसान सवाल हुआ बच्चों, है ना, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 लगातार संख्या, विषम होती तो 1 3 5 7 मानते, सम होती तो जो 2 4 6 8 मानते, लगातार है बच्चों तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 या 12 दूनी 24, 24 क्या जोड़ा जाए बच्चों, बोलो बच्चों, 25 से 24 घटा दो, 1 जोड़ा जाए, आंसर बस इतना करना। कितना आ गया गुणनफल 24। अब 24 से क्या जोड़ा जाए कह रहा है बच्चों, तो 24 से 10 बड़ा पूर्ण वर्ग कौन होता है बताओ 25, तो 25 में से क्या कितना जोड़ा जाए बच्चों, 25 में से 24 घटा तो 1 जोड़ा जाए। समझ गए बच्चों? और कोई एग्जाम्पल ले लो, 2 3 4 5, 5 चौके 20, 3 60, 60 दूनी 120। अब बताओ बच्चों 120 से 10 बड़ा कौन होगा 121, 121 कितना जोड़ा जाए बताओ 121 बन जाएगा। समझ गए? इसी तरह से 3 4 5 6 ले लो, 6 पंचे 30, यहाँ चौके 120 और ये 12 तिया 360 हो गया। अब बताओ बच्चों 361 होता है ना। समझ गए बच्चों? बेस्ट तरीका जेन्युइन तरीका है ना, ये कोई नहीं कि हम ऐसा कोई तुकबंदी बता रहे हैं, गणितीय आगमन विधि होती है बच्चों, ये मैथमेटिकल इंडक्शन। किताब में हमने इस तरह के बहुत सवाल रखे हैं, है ना। इसमें और देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों, ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग से सीखना, निश्चित तुम्हें टकराएगा। मैं हल्की जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये सवाल हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम लोग अपने समय से इस सवाल को देखते आ रहे हैं। ये सवाल को अच्छे से समझना, ये टाइप का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान देना बच्चों, इस सवाल को ध्यान समझना। देखो क्या है सवाल, ये इस सवाल में जो इस डिजिट को हम छोड़ दे रहे हैं ना, पहले हम अपनी डिजिट से बताएं। ध्यान देना बच्चों, अगर तुमसे ये कहा जाए 4357 इंटू 4359, ये कहा गया बच्चों, और कहा जाए कि इसमें क्या जोड़ दें, ये बताना है x का मान, कि ये जो नंबर है ये पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बच्चों, या पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। पूर्ण वर्ग समझते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, जो किसी नंबर का स्क्वायर है वही परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों? इसमें जो है बहुत ध्यान समझना बच्चों, रूल होता है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर तुम याद करोगे तो ये होता है अंतर का आधे का वर्ग, आंसर, अंतर के आधे का वर्ग, आंसर, हमेशा अंतर के आधे का वर्ग। लेकिन ये होता क्यों, ये समझो बच्चों, ऐसे याद नहीं रहता है ना, ध्यान देना। अंतर के आधे का वर्ग आंसर क्यों होता है, क्या सवाल है बोलो, इनमें क्या जोड़ दें कि तुम ये नंबर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर, इन दोनों के बीच के नंबर को n मान लेंगे। इनके बीच में कौन आएगा बताओ, 4357 4359 के बीच में दोनों को जोड़ के आधा कर दो बच्चों, या ऐसे ही बता सकते हो इनके बीच में कौन आएगा, तो 4358 आएगा, इसको n मान लो,
इसको n मान लो, ठीक ना, इसको n मान लो। अब बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ, n-1 हो जाएगा। दूसरा वाला जब ये n है, इसके बीच के नंबर को n मानोगे तो इससे पहले वाला नंबर ये एक कम है ना, तो n-1 हो गया, ये एक ज्यादा है तो n+1 हो गया और प्लस x। अब बताओ बच्चों ये क्या आ जाएगा, n² a माइनस बी a प्लस बी लगा बच्चों, ये आ गया। आप बताओ बच्चों ये नंबर पूर्ण वर्ग कब होगा बताओ। n² परफेक्ट स्क्वायर है ना बच्चों भाई, 11 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन -1 प्लस x भी लिखा हुआ है बच्चों। तो अब बताओ बच्चों सिर्फ ये अगर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें तो ये भी ये है, तो ये कैसे हटेगा, ये हटेगा तभी ना ये बचेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बोलो बच्चों x का मान क्या रख दें कि ये सब हट जाए, तो x बराबर 1 रख दें। अगर हम x बराबर 1 रख देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n² बचेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आया बच्चों, क्या करेंगे बोलो, इन दोनों के जो मिड में नंबर है उसे n मान लेंगे। अब उससे कम नंबर n-1 हो जाएगा, उससे ज्यादा वाला नंबर n+1 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, n² -1 प्लस x आ जाएगा। अब बताओ क्या होगा, n², ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, -1 प्लस x है, तो अब इसका मान क्या रख दें बताओ, तो x बराबर अगर 1 रख देंगे तो -1 से x से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर 1 आ गया। अब बताओ बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हुआ, अगर तुम्हें ये याद रहे तो इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, 2 का है, 2 के आधे का वर्ग आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, एक ही तो था बच्चों, समझ गए ना, ये हमेशा लगेगा ये नियम। आगे एक और देख लो, एक और देखो बच्चों। अब जैसे ये सवाल आ गया, मान लो ये सवाल आ गया बच्चों, जैसे मान लो आ गया 3960 इंटू 3970 प्लस x। अब कहा जाए x का मान क्या होगा जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब अगर तुम लिखना चाहो सीधे तो इसका अंतर कितना है बच्चों, 10, 10/2 का आधा आंसर हो गया, 25 आंसर हो गया। जो अंतर है उसके आधे का स्क्वायर आंसर हो गया। अब क्यों ऐसा हुआ ये समझो, है ना बच्चों। तो इनके मिड में जो नंबर है तो इनके मध्य में कौन आएगा बताओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो इनके मध्य में 3965 आ जाएगा, या जोड़ के आधा मत करो टाइम बर्बाद होगा। यहाँ का अंतर कितना है, 10 का आधा है, इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो। बोलो अगर जोड़ के आधा करोगे टाइम लगेगा ना, तो क्या करो, यहाँ पे अंतर कितने का है, 10 का आधा, ये वाले से जो बीच में जो नंबर होगा वो इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। तो या तो इसमें 5 जोड़ दो या इसमें 5 घटा दो। बोलो बच्चों मध्य में नंबर कौन आएगा, 3965 ये आएगा, इसको n मान लो। अब बताओ बच्चों ये इससे 5 कम है तो ये n-5 होगा, दूसरा वाला इससे 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा है बच्चों तो n+5 होगा और प्लस का x है। अब बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n² माइनस का 25 प्लस का x। अब बोलो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब ये खत्म हो जाए तभी तो होगा, n² बचेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो x बराबर क्या रखें बच्चों, ये खत्म हो जाए तो x बराबर 25 होगा। बोलो आ गया सबको समझ में, वही हमने तुरंत बताया तुम्हें। क्या करोगे, इसमें दोनों के अंतर के, हमेशा ये नियम लगेगा बच्चों, अंतर के आधे का वर्ग प्लस कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे तो नंबर जो है हमेशा ये नियम लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा नियम है बच्चों, टकराए जरूर ये सवाल। हम ऐसे नहीं कहते हैं बच्चों किसी सवाल को इंपॉर्टेंट, हमें कोई व्यक्तिगत लगाव थोड़ा ना है ना, इन सवालों में हमें सब पढ़ाना होता है। हम किसी एक टाइप को पीछे नहीं पढ़ते, जो हमें दिखता है दिन भर यही करते हैं ना, तो जो कभी पेपर में दिखता है तो वही तो बता रहे हैं भाई। तुम बहुत पेपर होते हैं ना, बहुत पेपर होते हैं बच्चों, तो कहाँ तुम सबको नहीं देख पाओगे ना, हम लोग का काम ही यही है। तो ये वाला सवाल में आओ तो क्या कह रहा है, x + 7957 और इंटू 7965, यही बच्चों। अब इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो अब बोलो बच्चों अगर तुम्हें याद रहा तो इसका अंतर कितना हो गया बताओ, 57 और 65 का अंतर 8 हुआ। बोलो बच्चों 8 के आधे का वर्ग 16 आंसर हो गया।
ये आंसर हो गया है ना। और बाकी अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो इसके मिड में कौन आएगा, अंतर कितने का बच्चों, 8 का, तो या तो इससे 4 ज्यादा या इससे 4 कम। बोलो, समझ गए ना, अंतर 8 का है तो जो मिड में आएगा वो कम वाले से 4 ज्यादा होगा या अधिक वाले से, तो 7 9 4 जोड़ दो बच्चों, या इसमें से 4 घटा दो, 7 9 6 1 को n मान लिया। अब बताओ बच्चों ये क्या होगा, n से 4 कम, और ये क्या होगा, n से 4 ज्यादा। अब बताओ बच्चों दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, आ जाएगा x प्लस n स्क्वायर माइनस का 16, ये आ जाएगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने के लिए कि ये हटना होगा ना, तो x और 16 कब हट पाएगा बच्चों, जब x बराबर 16 होगा। सबको समझ आ गया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये ट्रिक जब लगाओगे जब इनके बीच का अंतर इवन होगा, ठीक है ना। इसके आगे चलो, अगले सवाल में हो। यहाँ पे देखो बच्चों 3 0, ध्यान रखना बच्चों, वो ट्रिक कब लगाओगे, जब अंतर इवन होगा, अंतर इवन होगा, नहीं तो चाहे जैसा सवाल आ जाएगा तरीका वही लग जाएगा बच्चों जो भी बताया गया है ना। देखो बहुत अच्छा सवाल ये, 3011 3012 में कौन सा मिनिमम पूर्णांक घटाया जाए, यहाँ ध्यान देना बच्चों, जोड़ा जाए, 2 सवाल बनेगा, घटाया जाए और या फिर जोड़ा जाए। हम दोनों सॉल्व करते रहे, दोनों सॉल्व करते रहे ना। इसमें ये इसमें अलग क्या हुआ पिछले 2 सवालों से, जो अभी बता रहे थे कि अंतर का आधे का वर्ग कर दो, उस सवाल से ये कैसे अलग हुआ बताओ। तो यहाँ पे देखो नंबर लगातार है, 3011 3012 लगातार है ना बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करो, कह रहा है तुमसे क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो यहाँ पर छोटे नंबर को एज्यूम करो, है ना। 3011 को n मान लो, n मान लो, ठीक बच्चों। अब बताओ अगर ये 3011 n है तो 3012 क्या होगा, n+1 होगा। बोलो बच्चों, अगर ये n है तो इससे अगली संख्या n+1 होगी। अब यह नंबर का इन दोनों का गुणा करो बच्चों, तो एक n है और एक n+1 है, एक n है और एक n+1 है, एक n है और एक n+1 है। गुणा करो बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, गुणा करोगे तो n स्क्वायर प्लस का n आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस का n आ जाएगा। आप बताओ बच्चों n स्क्वायर प्लस का n आया, अब तुमसे कह रहा है कि क्या घटा दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो बोलो बच्चों n स्क्वायर प्लस n में n स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही घटा दें तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या घटा दें बच्चों, n घटा दें, n घटा दें। n किसको माना है हम लोगों ने, n किसको माना है 3011 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3011 घटाने पर 3011 घटाने पर यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। 3011 घटाने पर यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। फिर से समझो बच्चों, 30 अगर कहे कि क्या घटा दें, तब छोटे वाले को n मानो, जिससे कि प्लस में आएगा तभी तो घटाओगे। छोटे वाले को n माना, बड़े वाले का 1 n+1 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n आ गया बच्चों। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब ये खत्म हो जाए, तो यानी कि n, ये क्या n का मान क्या रखा है बच्चों हम लोगों ने 3011, तो इसमें से अगर n घटा दें या 3011 घटा दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। तो अगर कहा जाए क्या घटा दें तब ये आंसर हो जाएगा। और इसी सवाल में अगर कहता क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें बच्चों, तब क्या करते, इसी सवाल में अगर कहता तुमसे क्या जोड़ दें तब क्या करते बच्चों, इसी सवाल में अगर कहता क्या जोड़ दें, सब भर गया क्या, इसी सवाल में कह रहा है मान लो सब जोड़ दें, क्या जोड़ दें तब क्या करते बच्चों, तो अब बोलो बच्चों यहाँ पर, तब हम लोग बड़े वाले को n मान लेते, वही बता दें, अब उसी जगह बता दें, है ना। अगर कहता तुमसे कि क्या जोड़ दें तब हम लोग क्या करते बच्चों, बड़े वाले को n मान लेते, है ना। उसको भी देख लो क्या था, 3011 3012, तो अब बोलो बच्चों 3011 और 3012 में क्या घटा दे, अगर कहता, अगर घटा दे कहता तो इसको n मान लेते। ये n है बच्चों, क्या जोड़ दे सॉरी, तो ये n, तो ये क्या आ जाता बच्चों n-1, आप गुणा करोगे तो n-1 क्या आ जाएगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस n। अब क्या जोड़ दें बताओ, तो यही n जोड़ दें, तब आंसर अगर होता तब आंसर 3012, बड़ी संख्या तब आंसर होती। अगर पूछता क्या जोड़ दें तब ये आंसर होगा, और पूछेगा क्या घटा दे तो ये आंसर होगा। हमेशा लग जाएगा ये नियम। अगर लगातार संख्याएं हैं
तो क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, दो सवालों में, एक में छोटी संख्या आंसर होगा और एक में बड़ी संख्या आंसर होगा, है ना बच्चों। याद रख पाओ तो याद रखो, और नहीं तो इसे सॉल्व कर सकते हो, टाइम तो लगेगा नहीं। आया बच्चों इतना अच्छे से समझ में? इसके आगे चलें। ये एक सवाल देखो बच्चों, सर्च सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत की क्लास में एक सवाल इस पर था बच्चों, सीडीएस का आया हुआ सवाल है ये, है ना। हमने बताया था ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें अभी जो है बोर्ड मास वाले सवाल और कुछ बेसिक और कंपोनेंट और डिविडेंडो टाइप के कुछ बचे हैं, अभी एक दो वीडियो और रहेंगे बच्चों इसके। तो आज का ये एक देखो बहुत ही अच्छा सवाल, अगर तुम रेगुलर सर्च सिंप्लीफिकेशन के वीडियो देखते हो तो उसमें एक शुरुआत में ऐसा सवाल था बच्चों जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया था। ये वाला सवाल देखो, पहले बेसिक से फिर शॉर्ट ट्रिक से, है ना। क्या सवाल है बच्चों? 1 1 1 100 टाइम्स है, -2 2 2 50 टाइम्स है, इसका मान निकालना है ना। देखो मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना। 1 1 1 जो है 100 टाइम्स है, तो 1 जैसे इस बात को समझो बच्चों, तो 1 1 मान लो 3 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 + 10 + 100, ये ना बच्चों। 1 1 1 1 4 बार है, तो 1 + 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यही तो बनेगा। फिर से समझो बच्चों, यहीं पे मेन पॉइंट यही है ना। शॉर्ट ट्रिक से तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेसिक से पहले सॉल्व कर लें। तो 1 1 1 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कितनी बार 1 है बताओ? 4 बार है, 4 बार है, तो कहाँ तक गए बताओ हम लोग? 3 तक गए, 3 तक गए। और टर्म कितने हुए बताओ? 4 टर्म हुए, बोलो। 4 बार 1 है तो 1 से लेकर के 4 बार 1 है तो 10 की पावर कहाँ तक जाएंगे बच्चों? 3 तक। 3 बार 1 है तो 10 की पावर कहाँ तक जाएंगे बच्चों? 2 तक। लेकिन अगर 4 बार 1 है तो टर्म कितने होंगे बताओ? 4 टर्म होंगे। अच्छा आप बताओ बच्चों, इसको पहले बेसिक से सॉल्व कर लें, बेसिक फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो 1 1 1 कितनी बार है बच्चों? 100 बार है। 1 1 1 100 बार है, तो 1 1 1 100 बार है। और इसी तरह से 2 2 2 बच्चों कितनी बार है बताओ? 50 बार है। तो यहां से ये बच्चों 100 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 से लेकर के 100 बार है, तो 10 की पावर 99 आएगा बच्चों, बोलो। अगर ये 3, ध्यान देना बच्चों, ये जब 4 बार था, ये जब 4 बार था तो टर्म तो 4 आए, लेकिन 10 की पावर कहाँ तक गई बच्चों? 3 तक गई ना, 3 तक गई। जब 3 बार था तो 10 की पावर 2 तक गई। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या है बताओ? 100 बार है तो 10 की पावर कहाँ तक जाएगा बताओ? 99 तक जाएगा, ठीक ना। लेकिन टर्म कितने होंगे बच्चों? टर्म 100 होंगे। क्यों? ये कितने हो गए बताओ? 1 से लेके 99 तक तो 100 टर्म यही हो गए बच्चों, 99 टर्म यही हो गए, और एक ये बढ़ गया, तो ये कुल टर्म कितने हैं बताओ? 100 है। अब 100 कैसे दिखेंगे बच्चों? ऐसे दिख भी जाएंगे तुम्हें। 10 की पावर 0, अब देखो 10 की पावर 0 + 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 99। आप बोलो बच्चों, 1 से लेके 99 तक 100 टर्म, 99 टर्म हो गए, और 0 बढ़ गया, 100 टर्म हो गए ना। समझ में आ गया? अब इसमें जीपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होता है बताओ? Sn = a r⁴ n - 1/r-1। ये फॉर्मूला लगाओ बच्चों, बेसिक तरीका है ये, है ना, अभी शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। तो बोलो बच्चों, a क्या हो जाएगा? a 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 होता है, तो 1 × r क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन रेशियो 10 होगा। बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म का डिवाइड करोगे, 10 की पावर, और ये समझ गया बच्चों, ये 99 जरूर है, लेकिन 0 से शुरू है ना, तो ये टर्म अगर 1 से शुरू होता तब 99 रखते, लेकिन 0 से शुरू है तो टर्म कितने होंगे बताओ? 100 होंगे। और अभी हमने इससे पहले बताया भी था बच्चों, तो ये 100 टर्म होंगे -1 डिवाइडेड बाई r-1 यानी 10 - 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 10 की पावर 100 - 1/9 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 1 1 आ जाएगा बच्चों। फिर इसे 1 + 10 + 100 मतलब 10 की पावर 2 से लेकर के 50 बार है बच्चों, तो 10 की पावर 49 आएगा। और इसको अगर हम जोड़ेंगे इसी फॉर्मूले से तो 2 बाहर रहेगा, a 1 हो जाएगा, r⁴n 50 आ जाएगा बच्चों। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ 99 था तो 100 आएगा, वैसे यहाँ 49 है तो 50 आएगा। 10 की पावर 50 - 1/10 - 1, ये आ गया बच्चों, ये आ गया। अब 1 का मान ये आ गया, कितना आ गया बोलो? 10 की पावर 100 - 1 डिवाइडेड बाई 9 बच्चों,
और दूसरे का मान क्या है बताओ, 2 10 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, ये आ गया बच्चों। अब क्या कह रहा है तुमसे, इसमें क्या पूछा था बच्चों, एक का मान ये आ गया, दूसरे का मान ये आ गया। तुमसे हमसे पूछा क्या जा रहा था इस क्वेश्चन में, इन दोनों का घटा करके उसका रूट लेना था, ठीक बच्चों। तो आप बोलो क्या जाएगा, एक का मान ये आ गया, इन दोनों को घटा करके इसका रूट लेना है। तो क्या क्या मान आया बोलो, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 100 -1, यही ना बच्चों, 10 की पावर 100 -1 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस 2 टाइम्स 10 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई 9, यह आ जाएगा बच्चों, है ना, यहाँ तक आया। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग अगर इसे लिख दें, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे 10 की पावर 50 का स्क्वायर -1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और ये कौन सा फॉर्मूला ले जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा। तो यहाँ पे लगाओ बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, इसे लिख देंगे हम लोग 10 की पावर 50 +1 और 10 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 टाइम्स 10 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका हम लोग को रूट लेना था बच्चों, रूट लेना था। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा बोलो, 10 की पावर रूट लेना है बच्चों इसे, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 10 की पावर 9 पहले ये 10 की पावर 50 -1 कॉमन ले लो बच्चों, तो अंदर आ जाएगा 10 की पावर 50 -1 कॉमन ले लो और बाई 9 अलग कर लो, तो क्या बचेगा बच्चों, -1, ये +1 वाला बचेगा, तो अंदर आ जाएगा 10 की पावर 50 +1 और ये 9 कॉमन हो चुका है, ये कॉमन हो चुका है बच्चों, तो क्या बचेगा बताओ, 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और फाइनली आ जाएगा ये क्या, √10 की पावर 50, ये भी -1 आ जाएगा बच्चों, -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब इसका रूट ले लोगे तो 10 की पावर 50 -1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर 50 -1/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर 50 -1/3। उसके बाद ऑप्शन को चेक कर लेंगे, यहाँ तक पहले दोबारा सुन लो। ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन यही किताबी तरीका है, यही पहले बता दें, फिर हम इसका सही तरीका बता रहे हैं, है ना। पहले हमने इस बात को समझाया बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद ये जोड़ा गया है तो इसे ऐसे लिख दिया गया है। अब ये कुल मिला के 100 बार है बच्चों, तो पावर 99 तक जाएगी, हमने छोटे एग्जाम्पल लेकर समझाया, है ना। लेकिन टर्म कितने होंगे बताओ, 0 से शुरू है बच्चों, तो 100 टर्म होंगे। जीपी के अंत टर्म के सम का फॉर्मूला लगाया, A1 है, R10 है कि पावर 100 -1/R10 है, ये हो गया पहले वाले का सम। इसी तरह से 2 to 2 वाले 50 का सम निकाला बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे तब ये यही बन जाएगा, है ना, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों को घटाया गया है, ये लिखा हमने इसके आगे। अब बोलो बच्चों, इन दोनों को माइनस किया गया है, माइनस किया हमने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, है ना। तो 10 की पावर 50 +1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। अब ये पार्ट और ये 9 अलग कर दिया बच्चों, तो क्या बचेगा, ये बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। ये बन के क्या बन जाएगा बताओ, ये 10 की पावर 50 -1 आ जाएगा। 10 की पावर 50 -1 पहले से ही था, 10 की पावर 50 -1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है बताओ 9, इसका रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर 50 -1/3, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इतना सॉल्व करने के बाद भी तुम्हें आंसर अभी इस फॉर्म में लिखा ही नहीं होगा, तो अब तुम्हें ऑप्शन को दोबारा चेक करना पड़ेगा। रियल पेपर का ही सवाल है बच्चों, लेकिन इतने अब तुम्हें ऑप्शन को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से यही आंसर आएगा। तो इसको चेक करो जरा, इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे तो बोलो बच्चों 3 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा बताओ 50, एक आ जाएगा बच्चों 50 बार, तो वही लिखोगे 10 + 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 49 आएगा। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो 3 अलग करोगे, A1 है R2 to power n -1/R-1, ये 3 से ये 9 आएगा, कट जाएगा 3 आ जाएगा।
चेक हो गया बच्चों, जो था कि कौन सा आंसर हो गया बताओ, डी ऑप्शन हो गया। देख लो इतना टाइम लगा, है ना। रियल पेपर का क्वेश्चन है, फिर शुरुआत की वीडियो में देखना बच्चों, एक सवाल इस तरह का था, अभी पिछले से पिछले साल के ये सीडीएस के पेपर में आया था, तो ये निश्चित रूप से रिपीट हो सकता है ये सवाल, इस टाइप का सवाल है ना। तुमने देखा कि इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी सवाल को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो देखो बच्चों, पिछली बार भी हमने एक सवाल वीडियो नंबर फर्स्ट में या फर्स्ट में ही होगा ये, जिसमें भी जो सीरीज वाला सवाल था, फर्स्ट नहीं होगा शायद, सेकंड होगा या थर्ड होगा, देख लेना बच्चों, उसमें एक सवाल इस टाइप का था, है ना। उससे हमने डायरेक्ट खाली शॉर्ट ट्रिक से बता दिया था। आज हमने बेसिक भी बताया, इसीलिए कि अब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक और अच्छा लगेगा। ध्यान देना बच्चों, ये हो गया इसका बेसिक तरीका। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। जमीन आसमान का नहीं, पाताल और अंतरिक्ष का अंतर है। 1 1 1 कितनी बार है बच्चों? 100 बार है। 100 बार है ना। 1 1 1 कितनी बार है बच्चों? 100 बार है। 1 1 1 कितनी बार है बोलो? 100 बार है। और -2 2 2 कितनी बार है बच्चों? 50 बार है। 50 बार है। तो अब 100 बार 50 बार, 1 1 1 कितनी बार बच्चों? 100 बार। 2 2 2 कितनी बार बच्चों? 50 बार। अब 100 को 50 को समझो एक बार, 50 को समझो एक बार, तो अगर 50 एक बार है तो 100 2 बार है। अरे बोलो भाई, 50 को हमने माना क्या? एक बार। 50 को हमने एक बार समझा, अगर 50 एक बार है तो 100 2 बार है, 150 3 बार है। समझ गए ना। अब बताओ बच्चों कितना आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये 50 को हमने एक बार समझ लिया तो 100 का मतलब 2 बार हो गया। अब बताओ बच्चों, √1 1 कितनी बार? 2 बार। 1 1 1 1 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। लिख दो 2 बार। 2 2 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 1 बार। लिख दो 1 बार। फिर से सुनो, 50 बार का मतलब 1 बार माना, तो 100 बार का मतलब 2 बार हो जाएगा। तो अब ये 1 1 1 100 बार नहीं, कितनी बार? 2 बार। 2 2 2 50 बार नहीं, कितनी बार? 1 बार। अब 1 1 1 2 बार है, तो क्या लिखोगे बच्चों? 1 1 2 बार लिखोगे। 2 2 2 2 कितनी बार है बताओ? एक ही बार है। अगर 3 बार तो 2 2 2 लिखते, 4 बार होता तो 2 2 2 2 लिखते, जब एक ही बार है तो 2 ही तो लिखोगे। 11 - 2 9, 9 का √3, 9 का √3 हो गया। अब जिससे 3 आ जाए वही आंसर है। जमीन बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, जिससे 3 आ जाए वही आंसर है। 50 बार का मतलब क्या माना गया था बताओ? 1। 100 बार का मतलब क्या माना गया था? 2। 1 बार तो 2 एक बार रखोगे 2 आ जाएगा। 1 2 बार रखोगे बच्चों तो 11 आ जाएगा। 11 में से 2 गया, कितना आ गया? 9। 9 का √3 आ गया। अब 3 हमारा आंसर हो गया। अब 50 का मतलब 1, 100 का मतलब 2 रख के, 50 का मतलब 1, 100 का मतलब 2 रख के जिसमें 3 आए वही आंसर है। 50 का मतलब 1, 100 का मतलब 2 रख के जिसमें 3 आए वही आंसर है। रखो 100 बार है, 100 बार है। 100 बार का मतलब क्या समझोगे? 2 बार। तो 2 बार 1 1 लिखो, तो क्या आ रहा है? 11, जबकि अपना आंसर 3 है, गलत हो गया। यहाँ पे हो 50 बार, 50 का मतलब क्या है बच्चों? 1 बार। 50 बार का मतलब क्या लिखोगे? 1 बार। तो 1 बार लिखोगे 1, तो 1 ही तो आएगा, जबकि आंसर क्या है बताओ? 3 है, गलत हो गया। फिर से समझो, 100 बार का मतलब क्या हुआ? 2 बार। 2 बार 1 1 लिखोगे तो क्या आएगा? 11। तो 11 तो नहीं है ना आंसर, गलत हो गया। यहाँ पे 50 बार है, 50 बार का मतलब क्या लिखोगे बच्चों? 1 बार। 1 बार 1 लिखोगे तो 1 ही तो आएगा, गलत हो गया। 100 बार है, 100 बार का मतलब क्या लिखोगे बच्चों? 2 बार। 2 बार तो बोलो बच्चों 3 2 बार लिखोगे तो 33 आ जाएगा, गलत हो गया, जबकि वहाँ 3 है। ये सही हो गया। कैसे? 50 बार का मतलब क्या बच्चों? 1 बार। 1 बार 1 बार 3 लिखोगे तो आंसर हो गया 3। सॉल्व है ना। आसान बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है ना। ये हुआ। अभी हम इसमें क्वेश्चन तो कुछ बचे हैं ज़्यादा, लेकिन उसमें बॉड मास और सीरीज वाले सवाल है बच्चों, वो आज भी थोड़े कम ही थे। 2-3 सवाल थे उसके, जो हम अभी हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि बॉड मास और सीरीज के सवालों को फिर से हम अगली क्लास में ले लेंगे। कल वाली क्लास में हम इसे पूरा कर देंगे। कल हम तुम्हें 2 वीडियो दे देंगे। एक रेशियो का जो बताया चल रहा था बच्चों, उसमें रेशियो का जो बताया गया था पिछली बार कि 1 में परिवर्तन हो। रेगुलर देखा करो बेटा, है ना। हम कुछ छोड़ते नहीं है, कोई ये फैशन में नहीं कि तुम फंसाने वाला। आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, है ना। तो जो मतलब जो जितना बताएंगे उतना सही है ना। तो देखो
जो रेशियो बताया गया था उसमें क्या था बच्चों, एक में परिवर्तन हो। हमने कल बताया था एक में परिवर्तन वाले सवाल दो तरह के होंगे, एक में विड्रॉ या ऐड होगा, दूसरे में विड्रॉ भी होगा और ऐड भी होगा। तो अभी हम लोग कल वो वाला देखेंगे, है ना। जो एक बताया था हमने सिर्फ ऐड या विड्रॉ, अभी बचा हुआ पार्ट देखेंगे। और इसके अलावा सर्च सिंप्लीफिकेशन में अभी जो थोड़ा जो बेसिक में कुछ और टाइप के सवाल लेंगे। ये आज का 6वां वीडियो था, 2 वीडियो का रिकॉर्ड दे देंगे तब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों देखते रहो। नेक्स्ट वीक में रेशियो और सर्च सिंप्लीफिकेशन का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक। मतलब रेशियो में तो अभी बहुत बताना है ना। सर्च सिंप्लीफिकेशन में 1-2 वीडियो में पूरा हो जाएगा, लेकिन रेशियो में भी जो है हम लोग अभी मतलब उसमें कम से कम अभी 3-4 वीडियो 5 वीडियो और चाहिए होंगे उसमें, क्योंकि प्रपोर्शन भी बताना है बच्चों, है ना। रेगुलर देखते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक बच्चों।